दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ जानवर के पक्ष में हूँ और सभी धर्मों को लेके जितनी मुझे गलतियाँ लगती हैं मैंने वो सब इस वीडियो में बताई हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बलि के ऊपर। तो दोस्तों बहुत से जो रिचुअल्स हैं, बहुत से ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो बलि चढ़ाते हैं। उस कम्युनिटीज़ में बहुत से धर्म इन्वॉल्व है और कोई भी इन्वॉल्व हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन जहाँ तो बेचारे सिर्फ एक बेज़ुबान जानवर की जा रही है, जिससे एक बार भी ये नहीं पूछा गया कि क्या आप किसी भी भगवान के लिए, किसी देवता के लिए, अल्लाह के लिए, किसी के लिए भी आप रेडी हो कुर्बान होने के लिए, क्या आपने जान गंवाने का तैयार हो। किसी ने उससे नहीं पूछा क्योंकि कोई पूछ भी नहीं सकता उससे। लेकिन बहुत से धर्मों में ऐसा माना जाता है कि जैसे मैं इस्लाम धर्म की बात करूँ तो वहाँ पर हमने नोटिस किया है कि जैसे इब्राहिम थे हमारे, उन्होंने पैगंबर थे ये अल्लाह के, तो सपने में अल्लाह उनके आए थे तो उन्होंने कुर्बानी मांगी, बलि मांगी मतलब, और वो रेडी हो गए थे। तो वहाँ पर अल्लाह सिर्फ उनकी नीयत देखना चाहते थे कि आखिर इनकी नीयत कैसी है, ये कितना अपने मेरे को समर्पित कर चुके हैं। तो वहाँ पर वो जीत गए थे, उनका मन जीत लिया अल्लाह जी का। तो उन्होंने अपने बच्चे को कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए, तो अल्लाह ने बचाया उस बच्चे को और उसके जगह पर एक जानवर की बलि चढ़ गई। एक बार चढ़ी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसके चढ़ाया जाए। बकरा है, भेड़ है, ऊँट है, भैंसें हैं, बहुत से धर्मों में ये चीज़ की जाती है। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, जैसे काली माता की पूजाएं होती हैं, दुर्गा पूजाएं होती हैं, मेनली बंगाल, असम, उड़ीसा, नेपाल में। वहाँ पर बकरा, भैंस, मुर्गा इन सब की बलि होती है कुछ जगहों पर। और ऐसा माना जाता है कि जो माँ काली या दुर्गा है उनके रूप में जो मतलब उनको खुश करने के लिए ये सब किया जाता है। तो कोई दिख नहीं रहा मुझे कोई ज़्यादा खास लॉजिक पर, लेकिन फिर भी ट्रैवल की अगर बात करें, आदिवासी रिचुअल्स की बात करें, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ये कॉमन था। एक गढ़ीमाई नाम का, गढ़ीमाई गढ़ीमाई एक नाम का फेस्टिवल था नेपाल में। वहाँ पर तो हज़ारों बकरे और भैंसों की बलि होती थी। पर लेकिन अब इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। तो क्या कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो है लोगों को समझ आने लगा है कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं। गवर्नमेंट को समझ आने लगा है कि ये चीज़ें गलत हैं। तो बहुत जगहों पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। आर्य समाज इस्कॉन है, वो मॉडर्न हिंदू सेक्ट्स हैं, वहाँ बलि बिल्कुल त्याग दी है। वैष्णव संप्रदाय हैं, बलि तो अलाउड ही नहीं हो। तो आज के समय में कई लोग सिर्फ सिंबॉलिक बलि देते हैं। सिंबॉलिक बलि में जैसे नारियल तोड़ना, कद्दू काटना या फिर मीठा चढ़ाना कुछ, है ना। तो मतलब जो है बलि का वो क्या है। एक तो लोग तब करते थे जब किसी की मन्नत या फिर कोई इच्छा पूरी होती है, तब कोई बड़े दुख में था, रोग में था, संकट में था, उसे छुटकारा मिल गया। अब ये छुटकारा तुम्हें मिला है यार, उस बच्चे को क्यों छुटकारा दिला रहे हो ज़िंदगी से, जो अच्छी वाली ज़िंदगी जी रहा था, है ना। तो ये चीज़ें गलत है। अब पहले के ज़माने में लोगों की क्या सोच थी उसको हम कुछ नहीं कह सकते। तुम देवताओं को शक्ति समर्पण कर रहे हो, ये नहीं है कोई लॉजिक देखो इनका सच में। तो पहले क्या होता था, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, उनमें ये बिलीफ था कि बलि से जो प्रकृति है अपनी वो बहुत खुश होती है। ये सिर्फ बिलीफ था, है ना, अब कुछ नहीं है ऐसा। तो कहने का मतलब यही है कि जो हिंदू धर्म में बलि एक परंपरा थी बहुत पहले, लेकिन अब सब जगह या फिर बहुत से संप्रदायों में ये अब नहीं होती है। सीख गए, सब समझ गए चीज़ों को। लेकिन अगर हम बात करें और धर्मों की, जैसे इस्लाम धर्म की अगर हम बात करूँ, उसमें जो बलि चढ़ती हैं ज़्यादातर बकरे की बलि चढ़ती है। वो बकरे की बलि का रीज़न है, तो वो जो रीज़न है वो ये है कि कुर्बानी का असल जो मकसद है वो अल्लाह के हुक्म की जो इताअत होती है, यानी कि ओबीडियंस हम कह सकते हैं, नीयत है, प्लेजर है, वो हासिल करना होता है। कुरान में 22वें चैप्टर और 37 लाइन में ये, या 37 लाइन में यहाँ ये कहा गया है कि ना तो अल्लाह को उनका गोश्त पहुँचता है और ना उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुँचता है, तुम्हारी नीयत पहुँचती है। पर लेकिन ये नीयत अभी तक पहुँची क्यों नहीं है। ये बात पता नहीं कितने साल पुरानी है कि जब इब्राहिम के सपने में वो आए थे, लेकिन इंसान तब से काटता आ रहा है। ऐसा क्यों। क्या अभी तक वो अपनी नीयत या तो अल्लाह को समझा नहीं पाए हैं या वो समझ नहीं पाए हैं। असल मकसद ये है कि आप एक बेजुबान को मार रहे हो, उसकी बलि चढ़ा रहे हो। एक बकरे की क्या गलती थी। बकरा है या फिर कहीं भेड़ है, कहीं कहीं पे तो ऊँट की भी चढ़ती है बलि।
क्या इन चीज़ों से अल्लाह को खुशी मिलेगी? अगर इंसानियत के नाते या फिर एक नेचुरल रूल के हिसाब से अगर हम देखें, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भाई कोई भी इंसान कभी भी, या फिर कोई भी इंसान या कोई भी जो कम्युनिटी के जो लीडर हैं वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम अब जानवर की बलि चढ़ाओ, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, हम आपकी नीयत जानेंगे, ये चीज़ें हम आपकी मकसद समझेंगे, आपकी इताअत समझेंगे, हमें खुशी मिलेगी। ये सब चीज़ें क्या कोई लॉजिक नहीं है इन सब चीज़ों का? असलियत में इस टॉपिक का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लोग फिर भी विश्वास करके इस बात को कर रहे हैं। रावण के देख लो, हिंदू धर्म में रावण को हर साल जलाया जाता है, पर लेकिन एक अच्छा एक्शन लिया भी गया ना। जैसे अब 2024 के जो रावण जलाया गया तो बहुत जगहों पे, बहुत से जगहों पे जो रावण बनाए गए थे, जैसे दिल्ली में सबसे हाईएस्ट रावण बनाया गया था इस बार 2024 में, मतलब तो वहाँ भी सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही यूज़ किए थे, और एक कुछ कुछ जगहों तो क्रैकर ही यूज़ नहीं किए, सिर्फ पुतला खड़ा कर रखा इतना लंबा सा, वही जला दिया। अब लोग खुश भी थे, बच्चे भी खुश थे, यहाँ पे रावण देखने आए हैं, तो एक खुशी का माहौल था, एक कोई सोशल मैसेज मिल रहा था कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमें देखने को मिल रही थी। पर लेकिन वही है, लोगों की जब तक मन की जीत नहीं होगी, अपने वो मन को नहीं जीत पाएंगे, तो असलियत में कुछ नहीं जीत सकते। तो वो भी एक तरीके से गलत है। पोल्यूशन फैल रहा है, पहले तो बम पटाखे लगा देते थे, क्रैकर साउंड इतना होता था, उसकी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती थी, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती थी, लेकिन अब इस चीज़ पर एक्शन लिया गया। पर ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा वियर्ड है। धर्मों को लेकर हमेशा बात, अगर हम कोई बातचीत करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा विवाद उस बात पर हो जाते हैं, पर लेकिन मैं कोई यहाँ विवाद खड़ा करने तो नहीं आया, बस मैं एक लॉजिक जानने आया हूँ। मुझे ये जानना है इसके पीछे का। मुझे पता है कि लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर कोई लॉजिक जानता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो गलत लग रहा हूँ या गलत हूँ भी, तो कृपया कमेंट में मैसेज कर सकते हो, कमेंट हमेशा ओपन रहेंगी। बड़ी बात जो यहाँ पर ये है कि जब उन पर गोश्त पहुँच ही नहीं रहा, उन पर खून नहीं पहुँच रहा, तो मारना क्यों है इस बेचारे को? फिर वो जो पेन की जो वाइब्रेशंस हैं, क्या वो फील कर पा रहे हो? एक जानवर को इतने टाइम तक पालो, वो आपसे लगाव करने लगेगा, आपको मालिक समझने लगेगा, आपसे उम्मीद लगाने लगेगा कि हाँ यार, अभी मुझे खाना खिलाएगा, अभी मुझे नहलाएगा, ये मेरी केयर करेगा, अभी मुझसे प्यार करेगा, आज ये सुबह से नहीं आया मेरे पास। वो कितनी चिंता करता है, वो भी आपके बारे में सोचता है। कभी एक जानवर से जब प्यार करके देखोगे तो ज़िंदगी में कभी खा नहीं पाओगे किसी भी जानवर को, चाहे वो मुर्गा हो या फिर मछली है, कुछ भी। एक असली एनिमल लवर अगर आप बनना चाहो, बनोगे, तो कभी भी किसी जानवर को नहीं काट पाओगे। ये सभी धर्मों के लिए ये बात है। अब बहुत से लोग मांस खाते हैं, क्या मांस ही सब कुछ बना है? अब बहुत लोग ये कहते हैं कि जो इंसान का जो इवोल्यूशन जब हुआ था, तो आप उसके दांत नोटिस करो, कैनाइन टीथ होते हैं, जैसे 4 टाइप के टीथ हैं हमारे पास, ह्यूमन्स के पास। तो कैनाइन टीथ को ऐसा कहा जाता है कि वो फ्लैश को टीयर करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। असलियत में इंसान के अगर एलिमेंट्री कनाल को हम देखें, तो वो बनी ही, उसका मकसद ही वेजिटेरियन के लिए था। हम ये बात मानते हैं कि इंसान ओमनीवोरस है, वो दोनों खा सकता है, पर लेकिन वेजिटेरियन खाने की जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो उसका क्या? एक जानवर को मार के हम खा रहे हैं, वो ब्रॉयलर्स जो, यानी कि जो आप लोग चिकन जो खाते हो, उन्हें ब्रॉयलर्स कहा जाता है असलियत में। तो जो चिकन है, उस चिकन का प्रोटीन कंटेंट अगर आप सोच रहे हो कि तो बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट है, भाई ये भी देख लो, उसमें डाइटरी फाइबर्स तो है ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन और बाउल्स मूवमेंट्स जो आपके जो लूज़ नहीं हो पाएंगी बिल्कुल भी, यहाँ से इंटेस्टाइन से चीज़ें पार नहीं हो पाएंगी। हार्ट इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर्स है। और जब उसके बाद जब ये बकरा कट गया मान लो, उसके बाद फिर 3 हिस्सों में बटेगा। पहले मतलब कुछ अपने पास रख लेंगे और कुछ रिश्तेदारों के लिए रख लेंगे और बाकी गरीबों में बांट देंगे। पहली बात तो इतने महंगे महंगे बकरे आएंगे, फिर उसकी खातिरदारी होगी, और खातिरदारी होने के बाद जब उस बेचारे को आप लोगों से लगाव हो जाएगा, एक प्यारा सा विश्वास क्रिएट हो जाएगा उसके मन में। जैसे ही वो आप पे विश्वास करने लगेगा, अगले ही कुछ पल बाद उसका विश्वासघात कर दिया जाएगा। ये तो साइकिल चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है ये, लेकिन कब तक चलेगी? उनका मकसद जो था, वो मकसद तो कोई पूरा ही नहीं कर रहा। अल्लाह का जो मकसद था सैक्रिफाइस का, वो सैक्रिफाइस में सिर्फ बकरा ही बढ़ रह गया क्या? सैक्रिफाइस में आपको अपनी गंदी आदतें,
गलत थॉट्स, गंदी हरकतें, जो भी चीज़ें थी वो करनी थी। वो हमें अपने भगवानों को, अपने अल्लाह को, उन सबको देनी थी, ताकि वो हमें बदले में अच्छी चीज़ दे सकें। वो तो कोई दे ही नहीं रहा। बकरा दे दो उनको, काट के खा लेंगे, वो खाएंगे ही नहीं। उनको क्या, उनको तो पहुँचेगा ही नहीं उन तक। कुरान में 22वें चैप्टर में जब ये बात कही गई है तो उसको पढ़ो। नमाज जो है कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, या आप लोग क्या, मतलब मुसलमान लोग अच्छे से जानते हैं। सब लोग तो नहीं जानते, पर लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को जानते हैं। अगर हम नमाज की टाइमिंग देखें तो मुस्लिम में होता क्या है कि 9 साल की उम्र से ये अलाउ होता है, कि अलाउ कर दिया जाता है कि मतलब रोज़े भी 12 की उम्र से हम रखना स्टार्ट कर देते हैं। और कुरान शरीफ तो पढ़ना ही होता है, मेन तो वो है ही। तो अब जाकर पूछो भाई उस मुसलमान से जो कुर्बानी करता है कि कितने वक्त की नमाज़ पढ़ ली और उसने कितनी बार कुरान खोल लिया। भैया, अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब बंदा नमाज़ पढ़े। अपने दिल में इतना जहर रखना है, किसी के लिए किसी की बेटे पर नज़र डालना, अपनी बीवी को खुश नहीं रखना, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, तो क्यों नहीं सोचते उस टाइम पर कि अल्लाह को सब, क्या ये सब नहीं दिख रहा उनको, या सिर्फ कुर्बानी ही दिखती है? ऐसा तो नहीं है ना। चीज़ें करनी है तो ऐसे करो जिससे उनको सच में खुशी मिले, सच में तुम्हारी नीयत पता लगे। अगर इतना किसी को, मान लो किसी को शौक़ होता है कि नहीं हमें तो वही करना ही है, इतना ही करना है, यही है सब कुछ, हमारी रिचुअल्स हैं, ये परंपराएं चलती आ रही, हम नहीं तोड़ेंगे। कट्टरपन जो है, ये कट्टरपन को थोड़ा सा साइड रख के भाई ईमानदारी से सोचना चाहिए, लॉजिकल सोचना चाहिए। ये साइंटिफिक ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है। पता नहीं कितने सारे रिचुअल्स जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं पुराने ज़माने में। बहुत से धर्म ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिए ये सब चीज़ें। तो अच्छी चीज़ों का अपनाना ज़रूरी है, किसी की जान के साथ खेलना तो सही नहीं है ना। तो जो नमाज नहीं पढ़ते एक भी वक्त की, जो 6-6 महीने तक कुरान नहीं देखते, खुदा खुश होगा ये कहकर वो लोग मासूम की जान लेते। कुरान में लिखा है तो कुर्बानी करेंगे, खुदा खुश होगा इसलिए हम किसी मासूम को हलाल करेंगे। खुदा खुश तब भी होगा जब हम अपनी कमाई किसी गरीब में बांटें। तुमको नेकी तब भी मिलेगी जब तुम किसी के जख्मों को ख़त्म कर डालो। उस एक दिन ही क्यों, उस खुदा से मोहब्बत है तो हर रोज़ उससे खुश करो। जाओ, उठाओ कुरान, पढ़ो नमाज, हर दफ़ा खुदा की बात करो। कुर्बानी करनी है तो उन आदतों की करो जो तुम्हारी रूह को काला करती है, मन को काला करती है, दिमाग को काला करती है। कुर्बानी करो झूठ बोलने की, दूसरों के बेटे को घूरने की, बड़ों का अपमान करने की, कमज़ोरों से बुरा बर्ताव करने की। कुरान पर अगर इतना अमल करते हो तो कुरान में ये भी तो लिखा है भाई कि सच बोलो, इज़्ज़त दो, रहम करो, इंसाफ करो। तो ये सब क्यों भूल जाते हैं यार? बनना ही है कुछ तो दिल साफ़ करो। खुदा से मोहब्बत है तो कुरान और नमाज़ पढ़ो। लेकिन हमें तरस खाना है यार, तरस खाओ उन बेजुबानों पर, रहम करो उन मासूमों पर जो सिर्फ इसलिए मार दे जाते हैं ताकि तुम त्यौहार मना सको। त्यौहार भाई वो होता है जिसमें खुशियाँ सजती हैं, ना कि किसी की जान छिनती है। तो भाई हमें कोशिश ही यही करनी है कि जानवर को बचाना है। अब कोई अपना लॉजिक लेकर आएगा बीच में, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं जो इस लॉजिक को समझाते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है उनके लिए वैलिड हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत हूँ, मतलब मैं सही हूँ या वो गलत है, या फिर वही सही है मैं गलत हूँ, कुछ नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं अपना तर्क प्रस्तुत करूँगा बस। जो मेरा कहना है, मेरा जो मानना है ये है कि अगर मान लो, अगर कुछ कहते हैं, मान लो अगर मैं किसी को लाइन बोल लूँ तो बहुत से लोग बोलेंगे अरे भाई अगर तुम बकरे नहीं काटेंगे तो जनसंख्या इनकी कितनी बढ़ जाएंगे, इनके नंबर्स कितने बढ़ जाएंगे, अगर इनके नंबर्स बढ़ गए तो फूड चेन में दिक्कत आएगी, हमारा जो भी इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, फूड चेन बिगड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई फूड चेन को डिटेल में जानना होगा। तो सवाल अगर हमारा ये रहेगा कि अगर हम मान लो हमने सारे बकरी, जो बकरे थे, जितने भी बकरे जो भी हैं दुनिया में, हमने खाना बंद कर दिया, काटना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, तो क्या फूड चेन डिस्टर्ब होगी? अगर पूरी दुनिया में लोग बकरे, मतलब जो गोट है हमारी, तो खाना बंद कर दें तो असलियत में इसका इकोसिस्टम पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं होगा। समझ रहे हो? मेन कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको।
साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मान लो खाना बंद कर दे कोई भी, मतलब जो भी इंसान से खाते हैं, जो बकरे खाना बंद कर दे, हिंदू मुस्लिम जो भी है, बकरों की पॉपुलेशन तो बढ़ने लगेगी, ये बात तो सच है, क्योंकि अब उनका नेचुरल जो प्रेडेटर यानी कि जो ह्यूमन था वो कम हो गया। तो ओवर पॉपुलेशन थी हमारी वो हो सकती है। अब ज़्यादा घास वगैरह वो खाएंगे, ओवर ग्रेजिंग होगी तो सॉइल इरोजन हमें देखने को मिल सकता है, तो प्लांट लाइफ को नुकसान होगा। तो यानी कि फॉरेस्ट और ग्रास लैंड्स पर प्रेशर बढ़ेगा। फूड चेन कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगी, ये याद रखना, क्योंकि बकरा कोई कीस्टोन स्पीशीज नहीं है जैसे टाइगर है, बीज है। जो नेचर है ना भाई वो हमारा, वो स्लोली बैलेंस कर लेता है चीज़ों को, जो धीरे धीरे चीज़ों को बैलेंस कर लेता है। तो क्या लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ से नुकसान होगा? तो वो बकरे के जो नंबर है नेचुरली वो कंट्रोल हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, चाहे वो फूड की शॉर्टेज की वजह से हो या फिर कोई बीमारी लग गई उनको, या फिर नेचुरल डेथ भी एक चीज़ तरीका है। तो कुछ जगह उन्हें वाइल्ड प्रेडेटर्स या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन वो कंट्रोल करेगा। नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बाद में बात करेंगे। तो इकोसिस्टम जो है वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं ज़रूर मानता हूँ इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमारा नेचर है वो उसको स्लोली जो है वो बैलेंस कर लेगा। फाइनल अगर मैं अपना वर्डिक्ट बताऊँ तो अगर इंसान अगर बकरा खाना छोड़ दे तो शॉर्ट टर्म में जो हमारे इकोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं वो पड़ेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में पड़ेंगे। लेकिन जो नेचर है वो खुद से वो बैलेंस बना लेता है। फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, लेकिन टूटती नहीं है, ठीक है ना। अब टूटेगी क्यों नहीं, ये भी तो रीज़न हो सकता है ना, क्योंकि नेचर एक सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम है, मैंने पहले बोला, वो स्लो बैलेंस कर लेता है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे बैलेंस कर लेगा। नेचर एक सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम होता है, वो किसी एक स्पीशीज़ के हटने पर आराम से वो जो नया बैलेंस क्रिएट कर लेता है। अब ये नहीं कि आप एकदम बड़े मीन ही हटा दोगे, टाइगर हटा दिया, डियर्स हटा दिए, ऐसी मेन स्पीशीज़ नहीं हटानी, है ना। तो ह्यूमंस जो होंगे वो बकरे तो खाएंगे, जब क्या करेंगे, चिकन पे चले जाएंगे। तो चिकन भी अगर हट गए तो हमारी इकोनॉमी पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो बेचारी जो पोल्ट्री फार्मिंग चल रही थी, जो जॉब वगैरह चल रही थी, बहुत लोग पोल्ट्री फार्मिंग में काम कर रहे थे, वो सब वो बेचारे खो देंगे। तो बस हुआ क्या, थोड़ा ह्यूमंस जो है वो अपना फूड सोर्स को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि किसी किसी को एडिक्ट हो जाते हैं लोग, चिकन ही खाना, भाई हमें तो उसी का टेस्ट पसंद है, बकरे में मज़ा आता है, तो वो रिप्लेस होगा कहीं ना कहीं। तो हम यही मानते हैं कि जो बकरे की जो है वो ओवर पॉपुलेशन ज़रूर होगी, पर नेचर जो है सो कंट्रोल कर लेगा। ज़्यादा बकरे होंगे तो ज़्यादा कंपटीशन होगा फूड के लिए, कुछ बकरे तो भूख से मर जाएंगे बेचारे, कुछ शिकार हो जाएंगे लेपर्ड का, वुल्फ का, कुछ उनका शिकार हो जाएंगे, डिजीज़ फैलेंगी, उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ेंगी तो फिर डिजीज़ बीमारियाँ थोड़ी फैलेंगी, वो फैलेंगी तो फिर देते पॉपुलेशन कम भी होएगी। अब जिनके लिए जो बकरा था गॉड थी, वो एक शिकार था, वो दूसरे एनिमल्स को ढूंढने लगेंगे, डियर है, रैबिट है, तो फूड चेन एक नया बैलेंस में वापस शिफ्ट हो जाएगा। फूड चेन जो है हमारी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं ज़रूर मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म पे एक जो है हमारा इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर कोई अच्छा कोई टीचर है, बायोलॉजिस्ट है, कोई चीज़ को अच्छे से समझाना चाहता है तो वो कृपया करके कमेंट में समझा सकता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर सकता है। लेकिन जो एम है हमारा, वो एम यही है कि कैसे भी करके कोई भी तरीके से कोई नया ऑल्टरनेटिव मेथड निकाला जाए और इन चीज़ों को बचाया जाए, उन जानवरों की बेचारों की जो प्यारी सी ज़िंदगी है वो ना छीनी जाए। अब फाइनल में एक चीज़ पूछता हूँ या बता ही देता हूँ कि अगर मान लो अल्लाह ने अब्राहिम के बेटे को तो बचा लिया था, लेकिन अगर अल्लाह की या अल्लाह को आपकी नीयत पता लग गई है जो बकरे काट रहे हैं, क्योंकि बकरे का मकसद क्या था काटने का, कि वो आपकी नीयत जानना चाहते थे, है ना, इब्राहिम की नीयत जानना चाहते थे, तो जान ली ना उन्होंने, इंसान की नीयत जान ली। अब ज़रूरी थोड़ा ना वो हर किसी की नीयत जानेंगे। अब उन्होंने अगर सब कुछ बनाया है तो इंसान को जब धरती पर भेजा जाता है तो वो एकदम ठीक ही भेजते हैं भगवान बना करके। जैसे 10th क्लास में हम इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स पढ़ते हैं, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स में वो इंसान अपने आसपास की चीज़ों से जो चीज़ें सीखता है वो चीज़ वो शो करता है। लेकिन भगवान ने जो भेजी है यानी कि इनहेरिटेड जो हुई है वो अच्छी ही थी, आपने सीख सीख के आपस में गलती कर ली है। तो होता क्या है, अब जो मेन बात मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो अल्लाह ने जो है नीयत समझ ली है, इब्राहिम की तो समझ ली थी कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार एकदम, तो
अब मान लेते हैं हम भी बकरे की बकरी चढ़ा रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो आपके लिए सबसे प्रिय हो, और हमारे लिए सबसे प्रिय हमारे बच्चे, उनसे ऊपर क्या ही है? ज्वेलरी, गाड़ी, पैसा, घर, मकान कुछ है? बच्चों से ऊपर कुछ हो सकता है किसी भी इंसान के लिए? अगर सेक्रीफाइस करना है तो एक बार बच्चों की कुर्बानी लगा के देखते हैं। लेकिन बहुत लोग रुक जाएंगे, और क्या पता सभी रुक जाएं। कोई नहीं लगाएगा अपने बच्चों की कुर्बानी। लेकिन भेड़ जो अब लाए हैं, बकरा जो हम लाए हैं, वो भी तो किसी का बच्चा था। क्या उसकी माँ से पूछ के देखा एक बार, या उससे पूछ के देखा? अगर वो बच्चा बच गया जो आपने कुर्बानी पे लगाया, तो समझ लेंगे आपकी कुर्बानी कबूल हो गई है। आपका बच्चा भी बच गया और बकरा भी नहीं मरा। तो एक बार ये ट्राई कर सकते हैं कि कुर्बानी जो भी देना चाहता है, एक बार बच्चा लगा दो आगे, और अगर छोरी किसी और पे चली गई तो ठीक है, कुर्बानी कबूल हो चुकी है। हो सकता है मैं इस पॉइंट में गलत हूँ, पर लेकिन मैंने कहा कि आप कमेंट में ठीक कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको गलत लग रही है आप कमेंट में लिख सकते हो। बहुत लोग हो सकते हैं जो गाली बकेंगे, बको भाई, सबको बोलने का। बस यही है कि कुर्बानी देनी है, उन्होंने भी तो अपने बच्चे की दी थी, एक बार आप भी दे के देख लो। जो लोग कुर्बानी देते हैं, बहुत से मुसलमान इतने प्यारे भाई लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों से नफरत है। वो नहीं चाहते इनसे कुर्बानी करना। वो क्यों बेचारे एक जानवर की जान लेके और अपना त्यौहार मनाएं? ये कोई ज़रिया नहीं होता त्यौहार मनाने का। किसी की जान के साथ खेलना कोई त्यौहार नहीं होता। त्यौहार खुशियाँ बांटने के लिए होता है। खुशियाँ बांटो, घर में बांटो, पड़ोस में बांटो। सिर्फ ये नहीं कि हम बकरी ईद पर ही बकरा भाई काट के बंदे उनको खिलाएंगे। जो असली इंसान होगा वो उस बकरे को, अगर बकरा ही खिलाना है तो वो आज ही के दिन तो डेली खिलाओ भाई। फिर ज़रूरतमंद तो डेली है ना, या सिर्फ ईद वाले दिन ही वो ज़रूरतमंद बनेगा? या जैसे मान लो कभी एकादशी वगैरह भी हिंदू में त्यौहार आते हैं, तो वो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उसमें रोज़ा वगैरह बांटते हैं। अबे भाई तुम पानी तो डेली पिलाते ही नहीं हो। रोज़ा में आज एक दिन ऐसा स्पेशल डे बना देंगे जिसमें दूध मिला करके, कभी उसमें रोज़ा वगैरह मिला करके, कभी कोई भंडारा करवा रहा है। अबे भाई ज़रूरतमंद को डेली खिलाओ ना। एक दिन तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा, तुम क्यों एक दिन लेके बैठ जाते फिर उस चीज़ को? बहुत सी जगहों पर, अगर मैं हिंदू धर्म में बात करूँ तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। चलो जल तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यू हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। दूध की पूरी एक थैली ले आएंगे और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। भैया उनका नाम भी दिल से ले लोगे तब भी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। एक दूध चढ़ाने से या पूरे दूध की थैली लाने से, अरे दूध की एक लोटे के अंदर 2-3 बूंद डाल लो, वैसे इससे बढ़िया क्या फ़ायदा पूरी दूध की थैली चढ़ाने का? हर दिन दूध की थैली अगर तुम चढ़ाते हो, अगर वही दूध की थैली किसी ज़रूरतमंद को दे दो तो कितना फ़ायदा है? लेकिन ये कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कभी भी हमें किसी भी जानवर के लिए बुरी भावना, गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। डॉग्स हैं बहुत सारे, लोग उनको मारते हैं, चलते फिरते गाड़ी छोड़ा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कहीं पे कुछ गंदगी कर दी इन्होंने तो मारना स्टार्ट कर देंगे, तूने कर कैसे दिया यहाँ पर? अबे भाई बाथरूम बनवा दो भाई उसके लिए फिर यार, अगर इतनी दिक्कत है तो। दिल्ली में एक नया वो स्ट्रे डॉग्स फ्री सिटी बनाने की कोशिश करी जा रही है। अब उनको एक जगह रख देंगे तो ऐसी हो जाएगी उनकी, तो उनके इन्वायरमेंट से निकाल के कहीं और उनको रखा जाएगा, वो कैसा फील करेंगे बेचारे? वो बात ठीक है, देखो कुत्तों की भी बात भी गलत होती है कि यार तुम जिस गली में रहते हो उन्हीं के बंदों को काटने में लगे पड़े हो, तो कुछ है संग की यार, तो उनके अलग उनको ले जाओ अलग से यार। ये थोड़ा ना कि सारे डॉग्स को तुम ले जाओ। बेचारे जो अपनी जो गली के जो उनको खाना पीना खिलाते हैं उन पर डिपेंड है। अब कुछ लोग बोलेंगे अपने घर में रख लो ना फिर उसको। भाई हर चीज़ भी घर में नहीं रखी जाती ना। हम तो सिर्फ ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं बस। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मान लो किसी भिखारी को हम डेली खिला रहे हैं, ज़रूरतमंद को डेली खिला रहे हैं, तो तू घर में आ जा मेरे यार, कोई बात नहीं, तो घर में खिलाऊंगा खाना आपसे। हर चीज़ भी तो घर में नहीं रखी जाती ना। कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ें होती हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, एक अपनी पर्सनल लाइफ है। ये चीज़ें एक वेलफेयर में चले जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको मारो। वो तो कुछ बार बोल भी नहीं पाएगा तुम लोगों से कि यार रात में मान लो कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो ऊपर से पानी डाल देंगे, चल भागी निकल यहाँ से। तो भाई तुम समझ नहीं पा रहे उसकी फीलिंग्स, भाई वो क्यों रो रहा है रात में, तुमने पानी और डाल दिया। सर्दी में हो गर्मी हो भाई ये ले पानी। गर्मी में चलो उसके मज़े आ जाएंगे, पर कुछ कुत्ते बेचारे पानी से डरते भी हैं। तो आज इस चैनल पर भाई बस मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन छोटे मोटे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन्हीं के माध्यम से एक मैसेज पहुँचाना चाहता था बस कि जानवर को बचाओ बस कैसे भी करके। उनकी कुछ 10-12 साल की ज़िंदगी होती है, जी जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, बस जितनी परेशानी हो रही थी सब ले जाएंगे अपने साथ।
अब कौन परेशान करेगा, ख़त्म। मेन अब जो फाइनल वर्डिक्ट है रहेगा हमारा, वो यही रहेगा कि इस दुनिया में हम सबसे पहले इंसान थे, धर्म तो बाद में बने हैं। उन धर्मों को बनाने वाला भी इंसान ही था, है ना। तो इंसान उस टाइम पर जिस टाइप का था वो ठीक है, जैसा भी था, पर लेकिन इंसानियत थी उसके अंदर। वही इंसानियत के नाते हमें चीज़ों को रखना है। हो सकता है जितना हो सके हमारे पास बहुत से ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकते हैं। ये लोग जिन जिस धर्मों में ये सब चीज़ें काटे जाते हैं, मुर्गे बकरे जो भी कट रहे हैं, भैंस वगैरह, तो इसके अंदर सबके अपने अपने ऑल्टरनेटिव सबको पता है वैसे, लेकिन कोशिश करें कि वही अपनाए जाएं। फूड चेन वाला जो सीन है वो साइंटिस्ट लोग जो भी बायोलॉजिस्ट वगैरह होंगे वो उसको और डिटेल में जानने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी कोशिश यही करना है कि जितना भी हो सके ना ही हो, क्योंकि दोस्तों त्यौहार जब मनाया जाता है तो सब एक जैसे, एक अलग ही मन में उल्लास होता है, खुशी होती है। तो वो चीज़ें जो है जब बकरे कटते हैं तो हर किसी के अंदर नहीं होती। त्यौहार का मतलब ही खुशी वाला त्यौहार होते हैं, ज़्यादातर हर किसी के मन में खुशियाँ होती हैं। पर लेकिन जब जगह पर बकरे या फिर भैंसें वगैरह कट रही होती हैं तो उनके बच्चों के घर में जो बच्चे होंगे उनसे पूछो, वहाँ की महिलाओं से पूछो, बहुत से लोग होते हैं इन्हीं चीज़ों को देख करके नहीं काटते। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही दी जाए, कहीं पे जो लिखी है, लिखी भी तो किसी इंसान ने ही होगी। तो इसलिए कोशिश करना दोस्तों कि जानवरों को बचाया जाए, जितना हो सके उनको बचाया जाए, उनकी मदद की जाए। मैं बोलता तो कह देता, मुझे भी जीना है। ये मिट्टी, ये हवा, ये चांद सब मेरा भी है। मैं रो नहीं सकता पर दर्द महसूस होता है। चाकू चलता है तन पे पर दिल भी बहुत रोता है। तुम खुश हो मेरे लहू से, ये कौन सी खुशी है। जश्न के नाम पर कुर्बानी, ये कौन सी जिंदगी है। मैं भूखा रह लेता पर चिल्लाता नहीं। बस एक सवाल आंखों में है, क्या मैं इंसान नहीं। मैं तो खामोश हूँ तो क्या जिंदा नहीं हूँ। मैं भी माँ से जुड़ा था, मैं भी कभी बच्चा था। मैं दौड़ता था खेतों में, धूप में मुस्कुराता था। तेरे जैसे ही सांस लेता, डर में काम जाता था। फिर क्यों मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक दिन के नाम है। क्या मेरी जान की कीमत बस एक रिवाज के काम है। क्या तुम्हें कभी मेरी आंखों में देखा है डर। जब साया पड़ता है चाकू का, मैं टूट जाता हूँ अंदर। अगर मेरा लहू तुम्हारे रस्म की शान है तो मेरी चीख भी इंसानियत की पहचान है। मैं बोलता तो कह देता, तेरा सोच मेरे जैसा, जैसे ज़िंदगी चाहिए बस जीने के लिए प्यास। कुर्बानी तो अल्लाह ने बच्चे की मांगी थी, तो तुम भी कभी अपने बच्चे को पकड़ के चाकू के पास ले जाओ। तब जो डर दिल में उतरेगा, शायद एक पल को ही सही, तुम समझ जाओ। कितनी बार ऐसा करोगे, एक दिन ज़रूर आएगा, बकरे कम पड़ जाएंगे पर पत्थर दिल और बढ़ जाएंगे।